में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत को चाहते हो, अल्लाह के यहाँ मकाम मुहिब्बियत पर फायज होना चाहते हो, तो फिर एक काम करो, फत्तबिऊनी, महबूब इनसे कह दो कि तुम मेरी इत्तिबा कर दो। जब इत्तिबाए रसूल होगी तो फिर क्या होगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, पहले तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते थे, जब तुम मेरे यार के हो जाओगे मैं खुदा तुमसे मोहब्बत शुरू कर दूंगा। मैं खुदा तुमसे मोहब्बत कर दूंगा। अब यहां एक दो नुक्ते बड़े काबिल गौर और काबिल तवज्जो हैं कि मोहब्बत तो अल्लाह की चाहते थे, अल्लाह यूं फरमा देता कि मेरी मोहब्बत को पाना चाहते हो तो फिर मेरी इताअत करो, मेरी मोहब्बत को पाना चाहते हो तो मेरी राह में सदका व खैरात करो, मेरी मोहब्बत को पाना चाहते हो तो फिर इबादत, रियाजत और मुजाहदा कर दो, मेरी मोहब्बत को पाना चाहते हो तो हर वक्त मेरा ही जिक्र करो, क्योंकि मोहब्बत तो खुदा की पाना चाहते थे। तो अल्लाह ये रास्ते बता देता कि जिक्र इलाही से अल्लाह की मोहब्बत मिल जाएगी, इबादत से, तकवा और ज़ुहद से अल्लाह की मोहब्बत मिल जाएगी। अल्लाह ने एक रास्ता दिया, फरमा फत्तबिऊनी, तुम मेरे यार के हो जाओ मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। इसका मुरादी माना यही बनता है कि तुम मेरे महबूब के हो जाओ। तो फिर ये क्यों नहीं कहा कि अगर मेरी मोहब्बत को पाना चाहते हो तो फिर मेरी इबादत करो, मैं तुमसे मोहब्बत कर दूंगा, मेरी मोहब्बत को पाना चाहते हो तो मेरा जिक्र करो, मैं तुमसे मोहब्बत कर लूंगा। इसलिए कि शायद लोग कहीं ये समझ न बैठे कि जिक्र खुदा से ही खुदा मिलता है। मुस्तफा करीम को छोड़कर हुजूर की मोहब्बत को, हुजूर के इश्क को, हुजूर की जात में वारफ्तगी को छोड़कर खुदा मिलता है। कहीं ये लोग समझ न बैठे। कहा फत्तबिऊनी, महबूब इनसे कह दो कि तुम मेरी इत्तिबा करो, यानी नमाज पढ़ो तो इत्तिबाए मुस्तफा समझकर पढ़ दो, जिक्र खुदा करो तो इत्तिबाए मुस्तफा समझकर करो। अगर इन्फाक फी सबीलिल्लाह, खुदा के रास्ते में खर्च करो तो मुस्तफा की इत्तिबा समझकर करो। यानी खुदा हर निस्बत में यार की निस्बत को कायम करना चाहता है, हर निस्बत में यार की निस्बत को कायम करके बता देना चाहता है कि हर वो रास्ता मेरी तरफ आएगा। मैं ये बात मजीद वजाहत कर दूं, ये टिब्बी गुल मोहम्मद है। अब थोड़ा सा आगे चले गए फिर पीछे मुड़े, यानी एक मतलब ये है कि एक रास्ता उस तरफ से भी आता है, एक रास्ता कोट समाबेग की तरफ से भी आता है, एक रास्ता इस तरफ से भी आता है। चारों रास्ते खुले हैं, हर रास्ते से चलकर बंदा इस मकाम पे पहुंच सकता है। दुरुस्त है? जो बात समझ रहा है वही कहे सुभान अल्लाह। हर रास्ता खुला है, जिस रास्ते पे चलकर आओगे जलसागाह में पहुंच जाओगे। अल्लाह तक पहुंचने का हर रास्ता खुला है, नेकी का, ताअत का, इत्तिबा का, मोहब्बत का, नमाज का, रोजे का, हज का, मखलूक की खिदमत करने का, यतीमों के सर पे हाथ रखने का, गुरबा और मसाकीन की खिदमत करने का, सदका और खैरात करने का। ये सारे रास्ते हैं
जो रब तक पहुंचते हैं। अगली तकरीर न भी सुनो मगर तुम्हारी मर्जी, ये नुक्ता बड़े तवज्जो के साथ सुनना। हर रास्ते खुदा तक जाने के हजरत किबला उस्ताजुल हुफ्फाज बैठे हैं, सारी जिंदगी कुरान पढ़ाया गया, यही रास्ता भी तुम्हें खुदा तक पहुंचा सकता है। हर रास्ते खुदा तक पहुंचने के खुले हैं, शर्त एक है, शर्त एक है कि दिल की तार का रास्ता मदीने वाले से जुड़ा हुआ हो। अगर दिल की तार मदीने वाले से जुड़ी नहीं तो फिर खुदा की कसम जिस रास्ते पे चल के आओगे तुम्हें खुदा नहीं मिले। अगर दिल की तार मदीने वाले से जुड़ गई, जिस रास्ते पे चल के आओगे पर्दे उठा दिए जाएंगे, खुदा का कुर्ब मिल जाएगा। उन्हें देखने की जो लो लगी, हजरत नसीर मिल्लत कहने लगे, उन्हें देखने की जो लो लगी तो नसीर देख लेंगे हम। वो हजार आंख से दूर हो, वो हजार पर्दा नशी सही, सरे तूर हो सरे हश्र हो, हमें इंतजार कबूल है। तू तूर के मैदान पे आ या हश्र के मैदान पे पर्दे हटा, सरे तूर हो सरे हश्र हो, हमें इंतजार कबूल है। वो कभी मिले वो कहीं मिले, वो कभी सही वो कहीं सही, कभी ये हकीकत मुंतजर नजरा लिबास मजाज में, कभी ये हकीकत मुंतजर नजरा लिबास मजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नयाज में। इसका क्या मतलब है? मतलब समझाता जाओ ना। कहा कभी ये हकीकत मुंतजर नजरा लिबास मजाज में, मेरे मालिक तेरी हकीकत तक तेरी कुनों तक तो कोई नहीं पहुंच सकता, तो फिर ये कर किसी पैकर महसूस में अपने नूर के फैज को उतार दे, किसी को शान मजहरियत से नवाज दे, किसी को अपने कमाल का मजहर बना दे। खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह नबियों को अपने कमाल का मजहर बनाता गया। जब मुस्तफा की बारी आई तो फिर क्या हुआ? इन्नल्लाह तआला जअल नबियहु मजहरन लिकमालातिही व मिरअतन लितजल्लियातिही वलिज़ा क़ाल अलैहिस्सलाम मन रानी फ़क़द रअल हक़ अना मिरअतु जमालिल हक़। अल्लाह ने अपने कमाल का मजहर मुस्तफा की जात को बना दिया और अपने हुस्न का मंजर मुस्तफा के चेहरे अक़दस को बना दिया। हैदरी, नाराए हैदरी। इसका क्या मतलब है कि नजरा लिबास मजाज में तेरी हकीकत पर तो कोई नहीं पहुंच सकता, किसी पर करम तो कर, किसी पे तजल्ली डाल, किसी को अपनी मोहब्बत का, अल्लाहु अकबर, अपनी मोहब्बत का फैज अता कर। हर सूरत विच दीदार निठुम कुल यार अखयार को यार निठुम। मेरा पीर फरीद कहता है बन दिलबर शक्ल जहान, हर सूरत विच ऐन आयान आया, हुस्न अज़लदा था इजहार, आहदूए सुवटा थी अहमद। हर सूरत विच दीदार निठुम कुल यार अखयार को यार निठुम। कित मंतिक सर्फ ते नहव निठुम, कित इस्म ते फेल ते हर्फ निठुम, कित कुतुब मुईनुद्दीन निठुम, कित फखर जहां दिलदार। तो जब फरमा कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, मैंने अपने हुस्न की दलील यार की जात को बना दिया। अगर कोई मेरी दलील को मांगना चाहे सब को छोड़ दे, मेरे यार के पास आ जाए, तो जो यार का बन जाए, यार भी उसकी नौकरी को कबूल कर ले, तो फिर क्या होगा? खुदा को डिठो से मोहम्मद दे औले, खुदा को डिठो से मोहम्मद दे औले। मोहम्मद को दे दे लिखे दे गुजर गई, मैं अपनी हयाती तू कुर्बान थी मां, खुदा को मोहम्मद अखे दे गुजर गई। अल्लाह अकबर। इस रास्ते से भी खुदा मिलता है, मगर एक रास्ता अहले बैत की मोहब्बत का है। बदकिस्मती से आज दो तकसीमों में हम तकसीम हो गए।
कोई दिफाए सहाबा कर रहा है, कोई दिफाए अहले बैत कर रहा है। रब्बे काबा की कसम, हम सुन्नी हैं, हम सहाबा के भी नौकर हैं, अहले बैत के भी गुलाम। जुमला मैं कह रहा हूं, सुभान अल्लाह आपने कहना। हम सिद्दीक के भी नौकर, मौला अली के भी नौकर, हम सहाबा के भी गुलाम, अहले बैत अतहार के भी गुलाम। सहाबा पर अगर कोई तान कर देगा उसको भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। कोई अहले बैत की मुखालफत कर देगा उसको भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हम तो वो हैं जो अहले बैत की गुलामी का पटा अपने गले में डालने वाले हैं। हम तो वो हैं जो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की गुलामी का ताज अपने सर पर। मैं दोनों की शान को बयान कर दूं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की रात मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत फरमाई है और मेरे करीम आका पहुंचे हैं गारे सौर के अंदर। रात का वक्त था, तवज्जो है ना, रात का वक्त था। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने अर्ज की, मेरे आका मैं पहले जाऊंगा, आप न जाइए अंदर, मैं पहले जाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं जी, कुछ लोग कहते हैं कि ये साजिश के तहत हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर गए थे ताकि हुजूर की निशानदेही कर दें और माज़अल्लाह कुफ्फार हुजूर को नुकसान पहुंचा दें। जालिम ये बात न कर। वो सिद्दीक तो वो है जिसने अपनी औलाद को भी उस रात हुजूर के नाम पे कुर्बान, अपने खानदान को भी हुजूर की गुलामी पे कमर बस्ता कर दिया। अल्लाह अकबर। मेरे आका आप बाहर रहिए, अंदर मैं जाता हूँ। अब सुनो, ईमान ताजा होगा। सैयदना सिद्दीक अकबर अंदर गए, रात तारीख थी, तो फिर जो गार की दीवारें थी उस पे हाथ लगाना शुरू किया, टटोला, महसूस किया कि इसमें सुराख है। सिद्दीक अकबर ने क्या किया? दो रिवायतें आती हैं। एक रिवायत में आता है अपने जुब्बे को उतारा, एक रिवायत में आता है कमीज को उतारा। कमीज के टुकड़े टुकड़े किए और एक एक सुराख को बंद किया कि कहीं कोई अंदर ना आए और हुजूर को नुकसान न पहुंचा दे। अल्लाह अकबर। फिर एक सुराख बाकी बच गया, उस पर अपनी एड़ी को रखा और हुजूर की बारगाह में अर्ज की, मेरे आका अंदर आ जाइए। रसूलुल्लाह जब अंदर तशरीफ ले आए, हुजूर ने देखा कि कमीज तो फाड़ दी है, जुब्बा भी फट गया है। हुजूर ने फरमाया, क्या किया है तुमने? अर्ज की, मेरे आका सुराखों को बंद करना था, इसलिए जुब्बे के टुकड़े टुकड़े कर डाले हैं। रब्बे काबा की कसम, हुजूर ने हाथ बुलंद करके दुआ की, ऐ अल्लाह क़यामत के दिन जन्नत के जिस मकाम पर मैं हूँ सिद्दीक अकबर, उसी मकाम पर मेरे साथ। उधर वो सांप ने उनके एड़ी को काटा और दर्द की शिद्दत हुई। और सुनो सुनो, हुजूर सोए आराम पजीर कहां थे पता है आपको? हाय हाय, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद थी, मुस्तफा का चेहरा वद्दुहा था। सिद्दीक अकबर सारी रात हुजूर के चेहरे को देखते रहे। इसलिए तो फारूक आजम ने फरमाया ना कि कोई बंदा मुझसे मेरी सारी इबादतें ले ले, सिद्दीक अकबर की एक रात। वही रात थी कि सारी रात हुजूर के चेहरे अनवर को देखते चले जाते हैं। इधर सांप ने डसा, दर्द की शिद्दत में इजाफा हुआ। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपनी आंखों से आंसू बहाए। हुजूर तहज्जुद के वक्त बेदार हुए। मैं दिल पे हाथ रखकर ये जुमला बोल रहा हूं मगर नथाड़े निकल जाती हैं। रसूलुल्लाह तहज्जुद के वक्त बेदार हुए और सैयदना सिद्दीक अकबर की रुखसार पर बरसते हुए आंसू को देखा। इमाम राजी ने तफसीर कबीर में लिखा है, उठाकर देख, रब्बे काबा की कसम है कोई सिद्दीक जैसा? रसूलुल्लाह ने जब देखा ना कि आंसू बरस रहे हैं
तो खुदा की कसम अपना दस्ते मुबारक से रसूलुल्लाह ने सिद्दीक अकबर के रुखसार पे हाथ रखा और सिद्दीक अकबर के रुखसारों से आंसू को खुद साफ करना शुरू कर। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम जब इस आयत को पढ़ते थे कि सानी अस्नैन इज़हुमा फिल गार यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना, जब वो आयत को पढ़ते थे इमाम हसन रो पड़ते थे और कहते वाह सिद्दीक तेरी शान है कि रसूलुल्लाह खुद होकर तेरे आंसू को साफ कर रहे हैं। हाय हाय अल्लाह अकबर। और कुरान ने बताया क्या कहा, सानी अस्नैन, हुजूर का सानी, दो का सानी सिद्दीक अकबर थे। सानी हुजूर के सानी सिद्दीक अकबर थे। किस लिहाज से, तो फिर सुन लो। ऐलान नबूवत किया, सबसे पहले सिद्दीक अकबर ने ईमान कबूल किया। फिर सिद्दीक अकबर मक्कतुल मुकरमा की गलियों में चले गए, लोगों को तबलीग की। हजरत सैयदना जुबैर को, हजरत सैयदना उस्मान गनी को हुजूर की बारगाह में ले आए, वो मुसलमान हो गए। पहले मुबल्लिग हुजूर बने, दूसरे मुबल्लिग सिद्दीक अकबर बने। सानी अस्नैन इज़हुमा फिल गार, फिर ऐलान नबूवत हो गया। मुसलमान जौक दर जौक मुसलमान होने लगे। जब कहीं नमाज का वक्त होता, हुजूर की पूरी हयात तैयबा में हुजूर मौजूद होते, सरकार बाहर तशरीफ न ला सकते तो खुदा की कसम सिद्दीक अकबर ही हुजूर के मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ा। सानी अस्नैन सिद्दीक अकबर। और फिर हुजूर का विसाल होने लगा। विसाल से पहले रसूलुल्लाह ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका से कहा, बाबा से कह दो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाए। हुजूर 3 दिन तक अपने हुजरे से बाहर ना आए। हुजूर के मुसल्ले पे सिद्दीक अकबर ने नमाजें पढ़ के सानी अस्नैन ने। अब मैं नहीं कहूंगा, तेरा दिल सुभान अल्लाह कहेगा। मैं नहीं कहता, तेरा दिल सुभान अल्लाह कहेगा। हुजूर का विसाल हो गया। हुजूर अपने रोज़े अथर में मज़ार में पहले गए और हुजूर के बाद कौन गया? हुजूर के बाद कौन गया? हुजूर के बाद कैसे गए? मौला अली को बुलाया है हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने, मौला अली को बुलाया। और ये जो कहते हैं ना कि उनका आपस में कोई नाराजगी थी, दूरी थी, तो फिर वसीयत उसको की जाती है जो सबसे ज्यादा अकरब हो, सबसे ज्यादा करीबी हो। बेटे को वसीयत करते हैं, वालिद को वसीयत करते हैं, भाई को करते हैं, या जो सबसे ज्यादा करीबी हो। मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, मौला अली ने वसीयत किसको की? हजरत सिद्दीक अकबर ने वसीयत किसको की? मौला अली। उन्हें बिस्तर पर बिठाया, बिस्तर पर बिठा के कहा, ए अली, पहली वसीयत, ए अली, उन्हीं हाथों से गुस्ल देना जिन हाथों से तुमने रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया। ए अली, मेरा जनाजा कंधों पे उठा लेना और फिर हुजूर के मज़ार अक़दस के बाहर रख देना। इतना कह देना, आपका सिद्दीक अंदर आने की इजाजत का तालिब है। इजाजत मिल जाए तो हुजूर के कुर्ब में रख देना, इजाजत न मिले तो जन्नतुल बकी ले जाना। खुदा की कसम वसीयत को पूरा किया मेरे मौला अली ने। उनके जनाजे को उठाया है, दरवाजे की कुंडी बंद है, हुजूर का हुजरा बंद है। वो हजरत सिद्दीक अकबर को, उनके जनाजे को रखा। मौला अली ने कहा, मेरे आका, आपका रफीक, आपका सिद्दीक अंदर आने की इजाजत का तालिब है। दरवाजे की कुंडी खुद ब खुद खुली, अंदर से आवाज आई, उद्खुलुल हबीब इलल हबीब फइन्नल हबीब इलल हबीब मुश्ताकू। देर न करो, महबूब को महबूब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी। उलमाए हक अहले सुन्नत, मसला के हक अहले सुन्नत। फरमा फइन्नल हबीब इलल हबीब मुश्ताकू।
हाथ जोड़ रहा हूं, दिल को लगे तो सिद्दीक अकबर की गुलामी का इजहार करना है। फरमाया आज महबूब महबूब का मुश्ताक है, महबूब महबूब का मुश्ताक है। वह सारी दुनिया हुजूर की मुहिब है मगर सिद्दीक मुस्तफा का महबूब है, मुश्ताक। अब तवज्जो कर, सारी दुनिया हुजूर की मुश्ताक है, मुस्तफा उस दिन सिद्दीक अकबर के मुश्ताक था। और फिर क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, सबसे पहले जन्नत में हुजूर दाखिल होंगे, हुजूर के बाद सिद्दीक अकबर दाखिल। सानी अस्नैन, वो जैसे यहां हुजूर के सानी सिद्दीक अकबर रहे, मजार में भी हुजूर के सानी सिद्दीक अकबर। एक मौलाना ने अच्छी बात की, मैं वो बात उनकी आपको पेश कर देता हूं, मुझे पसंद है। उसने खूबसूरत बात की। उसने कहा देखो मदीने शरीफ में कोई हुजूर की मंजूरी के बगैर जा सकता है? बोलो ना, जब तक सब जवाब नहीं दोगे मैं आगे नहीं चलूंगा। मंजूरी देते हैं तो फिर मदीने जाते हैं ना। जब मदीने में, तवज्जो करना, बात समझ में आई है तो बात बड़ी है। अगर बात दिल पे बैठ गई तो सिद्दीक अकबर की मोहब्बत सारी जिंदगी रह जाएगी। दिल के साथ सुनना है और मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह कहना है, मगर समझ कर। मदीने में तो हुजूर की मंजूरी के बगैर कोई नहीं जा सकता, हुजूर की मजार में हुजूर की मंजूरी के बगैर कैसे जाया जा सकता? इसका क्या मतलब है कि हुजूर ने मंजूरी दी तो सिद्दीक अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का ये मकाम और ये मर्तबा, तो हम सिद्दीक अकबर के भी नौकर, उनके दर के भी गुलाम, और हजरत सैयदना मौलाए कायनात हजरत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजह, उनके दर के भी नौकर, उनके दर के भी गुलाम। लोग कहते हैं, मुझसे कहते हैं, हाँ मुझसे भी कह दिया कि जी मौला अली को मौला अली ना कहा करो। मैंने कहा अच्छा क्यों जी, वजह तो बता। कहने लगे जी वो दूसरे लोग उनको मौला कहते हैं इसलिए उनको मौला ना कहो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मौलवी साहब मैं तेरी बात मानूं या अपने नबी मुकर्रम की हदीस को मानूं? कहने लगे कैसे? मैंने कहा हुजूर ने तो गदीर खुम के मकाम पर 13 रावी 17 रावी इस हदीस के, हुजूर ने फरमाया मन कुन्तु वलियहु फहाज़ा वलियहु व फी रिवायत मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। हुजूर ने फरमाया लोगों सुन लो, जिसका मैं मौला उसका मुर्तज़ा। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, ऊंची आवाज से नारे का जवाब दो, नाराए हैदरी। मैंने कहा हुजूर ने जिसको मौला कहा मैं क्यों ना उसको। अल्लाह अकबर। यही बात हजरत सैयदना ज़ैद बिन अली से किसी शख्स ने की, बल्कि इमाम मोहम्मद बाकिर से किसी शख्स ने की कि आप उनको मौला कहते हैं, आप उनको सिद्दीक अकबर कहते हैं, अबू बकर को सिद्दीक अकबर कहते हैं। फरमाया मैं उसको सिद्दीक अकबर क्यों ना कहूं जिसको मेरे नाना ने सिद्दीक अकबर कहा, उसको सिद्दीक क्यों ना कहूं जिसको मुहाजिर साहबा ने सिद्दीक कहा, उसको सिद्दीक क्यों ना कहूं जिसको अंसार साहबा ने सिद्दीक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहते हैं थोड़ी सी अकीदे की बात भी करता चला जाऊं, सब कुछ सुनाऊंगा, अकीदा भी, इश्क भी, अहले बैत की शान भी। कहने लगे कि जी मन कुन्तु वलियहु फहाज़ा वलियहु, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल से 2 महीने पहले गदीर खुम के मकाम पर मौला अली की खिलाफत का ऐलान कर दिया था। हुजूर ने ये फरमा कर के मन कुन्तु वलियहु फहाज़ा वलियहु, जिसका मैं वली उसका अली वली, तो वली का मतलब है खलीफा। वो कहते हैं दूसरे लोग
विलायत का मतलब है खिलाफत। जब हुजूर ने उनको खलीफा मुकर्रर कर दिया तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर कैसे हक पर खलीफा है, हजरत उमर कैसे हक पर खलीफा है, हजरत उस्मान की खिलाफत भी हक पर नहीं हुई। माज़अल्लाह तीनों की जो खिलाफत है वो मबनी बर गासबियत है, गसब से छीन कर उन्होंने खिलाफत ली, वगरना मौला अली की खिलाफत वो खलीफतुम बिला फसल है। इसलिए कि रसूलुल्लाह ने कह दिया, मन फरमा दिया, मन कुन्तु वलियहू फहाज़ा वलियहू। मैंने कहा अच्छा दलील तो दे दी है, फिर कुछ मेरी बात भी सुनता जा। कहने लगे सुना दो। मैंने कहा तुम अपने मसलक की अरबी की डिक्शनरी उठा, मेरे मसलक को छोड़। डिक्शनरी होती है ना इल्मुल लुगत, उसको उठा अपने मसलक की। अगर कहीं विलायत का मतलब खिलाफत लिखा है तो तेरे कौल को मान लूंगा, तेरे कौल को तस्लीम कर लूंगा। अगर तू कहता है कि हजरत अली एक खलीफा बाकी कोई खलीफा नहीं, खुलफाए सलासा की खिलाफत को हम नहीं मानते, तो मैंने कहा मैं खुलफाए सलासा की खिलाफत को कुरान से साबित करता हूं। बात खत्म कर देते। हदीस पेश करूंगा तो कहेगा ज़ईफ है, खुद कुरान कह रहा है कि अल्लाह अकबर। कहने लगे कैसे? मैंने कहा कुरान पढ़। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वअदल्लाहु, अल्लाह ने वादा कर लिया है उन लोगों से जो मोमिन हुए, जिन्होंने नेक अमल किया। अल्लाह ने उनसे वादा किया लयस्तखलिफन्नहुम कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। फरमाया कि अल्लाह उनको खलीफा जरूर बजरूर बनाएगा, जैसे अल्लाह ने पहलों को खलीफा बनाया, उनको जमीन में जानशीनी देगा। जैसे खुदा ने पहले उम्मत में खलीफे बनाए थे, हुजूर की उम्मत में भी अल्लाह लोगों को खलीफा बनाएगा। थोड़ी इल्मी गालें इनमें तवज्जो ना, ये अकीदा मजबूत थी हमसे तो इंशाअल्लाह इश्क रसूल ही आवेश। मैंने कहा लयस्तखलिफन्नहुम, लाम भी ताकीद के लिए, लयस्तखलिफन्ना नून भी ताकीद के लिए। दो ताकीदों को खुदा ने एक लफ्ज में जमा कर दिया कि जरूर बजरूर खलीफा बनाएगा। किसको? तवज्जो है सही। अगली तकरीर ना सुन तेरी मर्जी, मेरा इहो इहो को यह गाल जरूर सुनिया। मौला किसको बनाएगा खलीफा? ये तो कहते हैं कि मौला अली की खिलाफत, आप खलीफतुम बिला फसल, बाकी किसी की खिलाफत नहीं। किसको खलीफा बनाएगा? कहा लयस्तखलिफन्नहुम, उनको खलीफा बनाऊंगा। मौलाना हम जमा की जमीर है, और जमा का इतलाक कम अज कम 3 पर आता है। अगर हजरत अली खलीफतुम बिला फसल होते, कोई और खलीफा ना होता, तो खुदा जमा की जमीर न लाता। खुदा कहता लयस्तखलिफन्नहु, कि मैं अली को खलीफा, उसको खलीफा बनाऊंगा। लयस्तखलिफन्नहुम कहकर खुदा ने बता दिया, गोया की सिद्दीक की खिलाफत भी हक, उमर पाक की खिलाफत भी हक, उस्मान पाक की खिलाफत भी हक, अली पाक की खिलाफत भी हक। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, उलमाए हक आले सुन्नत। ये आशिक रसूल गुलाम मुस्तफ़ा जब बैठे हैं, इनके वालिद को वजद आ जाता था। मैंने खुद उनको कई घंटे वजद में देखा इन आंखों से। तो कहने लगे ये तो मजहर मुख्तार ने अपनी तरफ से माना कर दिया, हमारे बड़ों की कोई किताब का हवाला पेश कर दो कि उन्होंने भी हजरत सिद्दीक अकबर को खलीफा माना हो, हमारे बड़ों ने हजरत उमर को भी खलीफा माना हो, तो फिर हम भी मान लेंगे। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, मैंने कहा बिस्मिल्लाह। कहने लगे कैसे? मैंने कहा पढ़ कुरान की आयत, वइज़ असर्र नबिय्यु इला बाज़ अज़वाजिही हदीसा, सूरह तहरीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ने
अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है कुरान मजीद में, वइज़ असर्रन नबिय्यु इला बाज़ि अज़वाजिही हदीसा, कि जब रसूलुल्लाह ने अपनी एक ज़ौजा मोहतरमा से राज की बात कही। वो राज की बात क्या थी? वो अहलिया मोहतरमा हुजूर की कौन सी थी? मैं अपने बुजुर्गों का हवाला पेश नहीं कर रहा, तेरे बड़े हैं, उसकी किताब का नाम है तफसीर कुम्मी। तेरे बड़े हैं, उनकी किताब का नाम है तफसीर साफी। अपनी किताब के अंदर लिखता है कि वो कौन सी ज़ौजा मोहतरमा थी जिससे हुजूर ने राज की बात कही। लिखता है वो हजरत हफ्सा बिन्त उमर थी, फारूक आजम की शहजादी, रसूलुल्लाह की ज़ौजा मोहतरमा थी, जिनसे हुजूर ने राज की बात कही। वो क्या बात कही? तफसीर कुम्मी उठा, मैं नहीं कह रहा, तेरे बड़े लिख गए। तफसीर कुम्मी उठा, उसके अंदर उलमाए अहले तशय्यो ने लिखा कि रसूलुल्लाह ने हजरत हफ्सा बिन्त उमर से फरमाया, हफ्सा ना घबरा, मेरे बाद खलीफा अबू बकर सिद्दीक होगा, उसके बाद खलीफा तेरे बाबा उमर बिन खत्ताब होगा। कहो सुभान अल्लाह। अब तो साबित कर दिया ना, कहो फिर एक मर्तबा सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं मेरा दिल ठर जाए, कहो सुभान अल्लाह। मैंने कहा तेरे अपने बड़ों की किताब से साबित कर दिया है कि रसूलुल्लाह ने हजरत हफ्सा बिन्त उमर, तेरे बड़े लिख गए, उनसे राज की बात कही। और राज की बात क्या थी कि हुजूर फरमा गए, मेरे बाद खलीफा अबू बकर होगा, उसके बाद खलीफा तेरे बाबा उमर बिन खत्ताब होगा। तवज्जो है।